अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे तकरीबन 17 से 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। बहुत सारी नामवर शख्सियत मौजूद हैं, जिन्हें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर, फ़नकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ और उनकी सैर गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेज़ेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर देखे, उनका ऐड, और एजाज साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना खुसूसी उनका ऐड देखा होगा। अगर आपको कोई फनकार चाहिए, लाइटिंग चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। दूसरा, हमारे स्क्रीन पे आवीज़ा है फ्लायर प्लेजेंट ट्रैवल का, इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको पता है कि विंटर ब्रेक शुरू हो चुकी है। उम्रे पे जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, इनसे कांटेक्ट कीजिए। बेहतरीन सहूलतें आपको फराहम करते हैं, ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में हमने दोबारा से ज़हमत दी है यूके से जनाब अरशद सिद्दीकी साहब को तज़िया निगार है। खुशकिस्मती हमारा प्रोग्राम जो है, इनके अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टीवी पे मदऊ किया है और करंट अफेयर पर बात करने के लिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, करंट अफेयर के जो भी चल रहे हैं वहाँ पे, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। अर्शद साहब, आपने कहा कि करंट अफेयर में बात करेंगे। चले एक सवाल यहीं से शुरू कर देते हैं, आपकी बात से ज़हन में आया। पाकिस्तान के हालात हमेशा नासाज़गार रहे, कभी हालात साज़गार भी हुए? कोई दौर गुज़रा ऐसा? सर अभी तो बस देख लें, 75 साल हो गए। देखें, ये हालात क्यों साज़गार नहीं हो सकते? जब वो कोई भी महकमे अपनी-अपनी हदूद में रह के काम करे ना, तो हालात साज़गार हो सकते हैं। अगर सोचने की बात है कि हर महकमा ये चाहता है कि सारे काम तो होता नहीं है। सबके अपने-अपने काम होते हैं। जो देखें, अदालतों के अपने काम हैं,
आर्मी का अपना काम है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का अपना काम है। अगर हम्म, वो अपने इख्तियार से बाहर निकलेंगे तो मुल्क के हालात कभी भी सही नहीं होते, किसी भी मुल्क के हालात कभी भी सही नहीं हो सकते। जी तो यह बहुत कानून और इंसाफ जब तक किसी भी कंट्री में नहीं होगा तो वो कंट्री कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकती। कर ये ही नहीं हालात है पाकिस्तान के 75 साल से कि काम किस जिसका काम है उसको काम करने नहीं दिया जाता। तो ये वजह है कि हालात साजगार नहीं होते। जी। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद साहब बड़ा अहम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। बड़ी गहमा-गहमी रही पिछले वीक पूरे पाकिस्तान को हिला दिया इस्लामाबाद ने दोबारा से। इस्लामाबाद में सारी सरगर्मियाँ होती हैं। बलोच ख़वातीन रोडों पे आ गई और सैकड़ों मील का सफ़र करके उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया अपने प्यारों के लिए, जो लापता हैं या उनका कुछ पता नहीं है या उनको झूठे केसेज़ में या केसेज़ में उलझाया हुआ है उनको। उन्होंने एहतजाज किया पुरअमन उस पर लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, बड़े क्या कहेंगे कि क्या सूरत है ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें तो साहब मसला ये है कि जिस तरह मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था ना, जी, जी। ये इसी तरह बलूचिस्तान में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं तो वो तो काफी सालों से हालात खराब हैं। मीडिया पे आता नहीं है इतना। हुँ, हुँ। हालात बड़े खराब हैं वहाँ पे। अब आप खुद सोचें, अच्छा मेन आप ये सोचें तो सर ये हालात खराब क्यों किए जाते हैं? वहाँ पे लोगों को अगवा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है बलूचिस्तान जो है ना, जी, जी। वहाँ पे बहुत ज़ख़ीरे हैं हर चीज़ के। हुँ, वहाँ हुँ। गवर्नमेंट अपने मतलब कि हर चीज़ को अपने काबू में रखना चाहती है कि वहाँ के लोकल्स लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। देखें, हालात हुँ, जब खराब होते हैं कि जब वहाँ के रहने वालों को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, नौकरियाँ नहीं देंगे, उनको आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो हालात तो खराब होंगे ना। जी, अब जी। आप अच्छा दूसरी ये कि देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एजेंसीज़ लोगों को उठा के लेके जाती हैं, जी, जी। ना उन पे कोई केस चलता है, ना कोई पता नहीं चलता कि किसने उठाया है, क्या है, कभी मार देते हैं, हुँ, हुँ। अगवा करके ले जाते हैं। तो ये चीज़ें जिस भी किसी भी सूबे में ये चीज़ें होंगी, वहाँ इस किस्म की तहरीकें चलेंगी और ये बड़ी खतरनाक तहरीकें चलती हैं। इसमें लोगों के जो यंग्स ब्लड है, हुँ, उनके हुँ। ज़ातियाँ होती हैं और हो भी रही हैं ज़ातियाँ। आप खुद हुँ, हुँ। सोचें कि औरतों के मर्द को उठा के लेके जाना, उनको उनको कत्ल कर देना और बाद में फेंक देना लाशें, ठीक है ना? औरतों को तो बताया नहीं कि वो हैं किधर। तो हुँ, देखें हुँ। ये हालात जब पैदा हो जाते हैं तो वहाँ आप लोगों के ज़हनों में ये आता है कि अब हमने इस कंट्री में नहीं रहना, हमने इनके साथ रहना ही नहीं है। जो तहरीकें चलती हैं ना, तो जी। इस वजह से ओपनिंग होती है हर तहरीक की कि भई देखिए हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। आप आपको एक और मिसाल दूँ कि कराची के अंदर भी महाजिर कौमी मूवमेंट क्यों बनी? हुँ, हुँ। इसलिए कि इमरान साहब महाजिरों ने को हकूक ही नहीं दिए, जी, जी। हकूक नहीं मिले ना। जी, देखिए जी। किसी भी सूबे में अगर आप हकूक नहीं देंगे, तो वो तो आवाज़ उठाएगा ना। तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि फिर बहुत सी ऐसी तंज़ीमें मिल जाती हैं, फिर फ़ौरन से फंडिंग भी आने लगती है कि भई हम अलग होना चाहते हैं। हुँ, हुँ। बलूचिस्तान का यही है, यही मतलब अलमिया यही है कि वहाँ के लोकल लोगों को आप भई उनको तालीम दें, उनको नौकरियाँ दें, ठीक है ना? उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ। कभी भी ये हालत पैदा नहीं होंगे और अव्वल बात है अब तो बहुत होने लगा। देखिए हुँ, हुँ। बलूचिस्तान में तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। जी, ठीक जी। कराची में बहुत हुआ। हुँ, हुँ। कराची में तो अब तक चल रहा है वो 90s से देखिए अब तक चल रहा है। जी, जी। हाँ, आप खुद सोचें कि कराची में तकरीबन एक जमात के 300 से ऊपर लोगों को लड़कों को गायब कर दिया। उनकी हुँ, लाशें हुँ। अभी तक नहीं मिली हैं, जी, जी। ठीक है ना? अब आप देखें इसके बाद अब क्या हो रहा है कि अब पंजाब में ये शुरू हो गया है। हुँ, हुँ। लोगों को उठाते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है ना? तो हुँ, हुँ। ये चीज़ें मुल्क को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा वो होता है कि ये हालात जो पैदा किए जाते हैं कि मुल्क के मतलब देखा जाए तो मैं क्या कहूँ कि लोग कहेंगे कि यार ये तोड़ने की बातें कर रहे हैं। नहीं, 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 जी। हालात जब पैदा ऐसे होते हैं तो हालात खराब होते हैं।
तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, 75 साल से हालात सही क्यों नहीं हो रहा है? जब आप अपने जब भी सुनते लोगों हैं के अर्शद साहब, जब भी सुनते हैं यही सुनते हैं, मुल्क नाजुक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक कब नहीं, तक ये नाजुक नाजुक। देखें, नाजुक दौर से तो गुजरेगा ना। तो हम्म, तौसीफ भाई, फर्ज क्या है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम्म, अगर आपके पास जॉब नहीं है, हम्म, ठीक है ना, और उसके बाद जातियां भी हो रही हैं, आपके हम्म, भाई को कोई उठा के ले जाए, ठीक है ना, आपको उठा के ले जाए, कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना, वो क्यों कि आप अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो आपने आवाज क्यों उठाई, ठीक है ना। तो आप ये सोचें कि आप फिर लोगों के जहन में क्या आएगा कि भाई इस मुल्क हम्म, में रहने का फायदा क्या है, जहां आदमी की जान और का कोई कदर ही नहीं है। कदर तो ही नहीं आप ये है। सोचें अच्छा कि साहब, ये ये अर्शद साहब, ये बताइएगा अर्शद साहब कि अभी हामिद मीर साहब बलोच जो खवातीन से उनसे जी इज़हार जी जी यकजहती करने के लिए पहुंच गए, उधर जमात इस्लामी के भी साहब पहुंच गए। लेकिन मैं ये सवाल करूंगा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि कराची से 300 पता लापता हो गए लोग, 80,000 के करीब कहते हैं कि 85,000 लोग मर गए कराची में, अब तो फिगर मैं कहता हूँ लाख तक पहुंची हुई है। एडी साहब ने न जाने कितने ऐसे लावारिस लोग जो थे उनकी लाशों को दफना दिया जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये एक हामिद मीर साहब का समझ में नहीं आया, और बलोचों को कह दिया जाता है कि ये नाराज हैं। इधर कराची की तरफ हम महाजिरों की तरफ आते हैं तो दहशतगर्द करार दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड भी आप क्या समझते हैं कि ये भी एक सहाफियों की तरफ से जो नेगेटिव चीजें ये भी पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ लेके जा रही हैं या पाकिस्तान को नुकसान करने की तरफ लेके जा रही हैं? क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, अगर तौसीफ भाई, अगर ये कराची में जब हालात ये खराब थे, लोगों को अगवा किया जा रहा था, लोगों को गन पॉइंट में मारा जा रहा था, अगर दूसरे सूबे अगर आवाज उठाते हम्म, तो ये हालात बलूचिस्तान में फिर नहीं होते। मैं आपको ये हम्म, बता दूं, इसलिए कि अगर किसी महाजिर के साथ ऐसा हो रहा था तो ये सारे मीडिया वाले खामोश थे, सियासतदान खामोश थे, पंजाब पूरा खामोश था, ठीक है ना। तो ये वजह होती है। अभी जी, बलूचिस्तान में हो रहा है, देखा जाए तो अब मैं आपको एक ये बता दूं कि जब बलूचिस्तान में हो रहा है तो मैं किसी एमक्यूएम का मेंबर नहीं हूं। मैं अल्ताफ हुसैन की इस बात से बड़ा मुत्तफिक हूं कि उन्होंने आवाज उठाई है कि बलूचिस्तान में ये चीजें क्यों हो रही हैं। वो ये हम्म, चीजें नहीं होना चाहिए। ये यही हालात है। अब ये हम्म, बताएं कि पंजाब में जो लीडरशिप बैठी हुई है, ठीक है ना, कौन सा नवाज शरीफ आ गए थे इस्लामाबाद में, हम्म, नवाज क्यों नहीं गए? लीडर थे, जाओ भाई उनसे कहो कि आपके मुतालबात हम वो करेंगे, इंशाल्लाह आपके हम वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी नहीं गया, कोई नेशनल लीडर तक वहां कोई नहीं पहुंचा। चलो जी, जी, हामिद मीर ने कोशिश की है, ठीक है, वो गया है, अच्छी बात है, हम्म, ठीक है ना। मगर हम्म, ये चीजें अगर जब कराची में ये चीजें हो रही थी, तो जी, जी, अगर ये सब सब अगर आवाज उठाते, पंजाब आवाज उठाता भी कराची में क्यों कत्लेआम हो रहा है, बलूचिस्तान उठाता या और नॉर्दर्न एरिया वाले उठाते, तो ये हालात नहीं होते, नहीं इसलिए होते। कि ये बल्कि एजेंसी वालों को पता नहीं। अर्शद साहब, बल्कि पंजाब वगैरह से दूसरे सहाफियों को बुला के जो मावरा अदालत कत्ल हुए थे, ऐसी तैसी जो भी होती थी जी रिपोर्ट बना के उनको फारिग कर दिया जाता था। अच्छा, बड़ा अहम सवाल, इमरान खान साहब के साथ मुस्तकिल जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनकी पार्टी के साथ, उनसे उनका निशान जो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो भी छीन लिया गया है। उनको जमानतें हो गई हैं 2 केसेस में, जो एक अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो एक बड़ा अच्छा साइन भी है। लेकिन उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से जो उनकी जो उनको अंदर रखा गया है, उनको बाहर नहीं लेके आया जा रहा, और केसेस उनके ऊपर हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे इंतखाबात पीटीआई सही तरह कंडक्ट कर सकेगी? गौर साहब को चेयरमैन बना दिया, उनको बानी का लकब दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखें, इलेक्शन का तो उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई अपनी पार्टी में आप इलेक्शन करवाएं, ठीक है ना। हम्म, एक तो उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, जी, जी, करवा दिए। अच्छा, जब इलेक्शन में कोई दूसरा आदमी खड़ा ही नहीं हुआ तो अनअपोज वो हो गए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये तो आपने सही नहीं करवाए। हम्म, तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अव्वल बात तो ये है कि मैं मैं आपको बता दूं, मैं पीटीआई के तो मैं भी मेंबर नहीं हूं। मेरा कहने का मकसद है, हर सियासी पार्टी को सियासी अ, अपनी
उसमें इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए और बिल्कुल। उनको पूरी मतलब कि फैसिलिटेट करे सबको इजाजत है कि भाई आए, ठीक है ना। जी, अच्छा, जी। दूसरी चीज देखें, मैं आपको बता दूं, अगर पीटीआई को बैंड कर दिया और अलग कर दिया और हुँ, इमरान खान को नाअहल कर दिया और पीटीआई हिस्सा नहीं लिया उसने, फॉर एग्जांपल हुँ, इंटरनेशनल जो भी है, यूरोपियन यूनियन, ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस इलेक्शन को, मैं आपको ये बता दूं, कोई हुँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ, हुँ, देखें, आप सही है, अगर इमरान खान ने गलतियां की हैं, ठीक है जी, की है, केस करें, जमानत पे रहा करें, ठीक है ना। हुँ, हुँ। अब या आप खुद सोचें, नवाज शरीफ को नाअहल करके आपने 10 साल यहाँ यूके भेज दिया, फिर उसको बुला के कह दिया कि आपके केस खत्म हो गए, सारे अब तो फ्रॉड थे। अब तो वो ये कह रहे हैं मुझे मुझे क्यों बुलाया? पहले तो कह रहे थे मुझे हाँ, क्यों निकाला, अब कह रहे हैं मुझे क्यों अब बुलाया? जी, जी। अच्छा, उनको अभी ये डर है कि अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं, अवाम, मेन हुँ, हुँ, चीज होती है अवाम, अवाम का जो रिएक्शन है ना, अभी हुँ। भी पीटीआई का ग्राफ टॉप पर है। इसमें कोई आप शक नहीं। सर्वे, जी, हाँ देखें, सर्वे कर लें आप, जी, जी। उसमें पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है बहुत, ठीक है। हुँ, हुँ, अच्छा देखें, हमेशा सियासी पार्टी का ग्राफ इसलिए ऊपर जाता है जब उसके खिलाफ जातियां होती है, ठीक हुँ, है हुँ, ना। तो इनको असल में ये देखें, जो भी ये कर रहा है, ये भी जो भी प्लानिंग हो रही है हुँ, रियासत की, ये हुँ, बहुत पुरानी प्लानिंग है। शेख मुजीब रहमान की आप उठा के देख लें, ठीक है ना। उसको कितना जेल में रखा, उसको इलेक्शन के लिए बड़ी मुश्किल से रहा किया, इलेक्शन हो गए, ठीक है ना। जी, जी। इलेक्शन में वो जीत गया, वो कहते हैं नहीं जी हम आपको हुकूमत नहीं देंगे। उसका रिजल्ट क्या निकला? जी, आपने जी। अपना आधा मुल्क गवा बिल्कुल, दिया ना, दबा दिया बिल्कुल और हर साल ठीक है। हम उसकी याद मनाते रहते हैं। हाँ, अर्शद हम याद साहब दिलाते रहते हैं, बड़ी ठीक है अहम ना। अहम सवाल करने के लिए जा रहा हूँ कि जी, जो इमरान खान साहब की पार्टी के अभी भी कल न्यूज़ में भी था कि 300 से ज़ायद उनके जो कारकुनान ने 9 मई के अंदर उनको ऊपर केसेस बनाए और छापे मारे जा रहे हैं और जो रूपोशी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इन हालात में कि मैंने अभी आपसे कहा कि उनको निशान नहीं दिया जा रहा, इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जा रहा, उनको बाहर नहीं लेकर आया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को बायकॉट नहीं कर देना चाहिए ऐसे इंतखाबात का? नहीं नहीं, अगर देखिए मेरी बात सुने, तो सिर्फ अगर बायकॉट कर दिया ना, हुँ, हुँ। ये सियासी तौर पर बहुत पीछे हो जाएंगे, हुँ, पूरे हुँ। 5 साल, हुँ, ठीक है ना। हुँ। अव्वल बात तो मैं आपको ये आता हूँ, ये जो भी हुकूमत बनेगी वो 5 साल चल ही नहीं सकती। हुँ, हुँ। अव्वल बात है, मैं आपको ये अभी इस प्रोग्राम को आप सेव कर लिएगा, मैं आपको अभी से बता दूं, जो भी हुकूमत आएगी, इमरान हुँ, खान हुँ। की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हो या बिलावल की हो, वो 1.5 साल या 2 साल से ज्यादा चलेगी भी नहीं। इसलिए कि देखें, जहां भी मखलूत हुकूमत बनती है ना, जी, ठीक है जी। ना, वहां पे हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये, हुँ, अब हुँ। आप खुद सोच लें, नवाज शरीफ कुछ जलसे कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है जलसे? आने आवाम पे जलसे करें, पहले जलसे होते थे ना, जी, भाई जी। लाखों आदमी आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कहाँ हो हुँ, रहे हैं हुँ। जलसे? कोई जलसा नहीं कर रहा। हुँ, हुँ। अच्छा, ये चीजें जब आप खुद भी आप ऑब्जर्व करें ना, जी, जी। तो आप खुद सोचें कि ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन सिलेक्टेड हो रहे हैं, हुँ, ठीक है ना। हुँ। ठीक है, नवाज शरीफ कहता है कि मैं वजीर आजम बनूंगा, बस ठीक है जी। या आप पहले बताएं, इलेक्शन लड़ने से पहले कोई कहते कि या मैं वजीर आजम बनूंगा, भाई कैसे बन जाएंगे आप? पहले इलेक्शन लड़े, ठीक है, अवाम अवाम वोट देगी, बने आप। बिलावल हुँ, कहता मैं बनूंगा, ठीक है ना। तो हुँ। ये और दूसरी के, आपको मैं अभी भी बता दूं, ये सिलेक्टेड इलेक्शन होंगे। हुँ, हुँ। इनको बता दिया गया, हर पार्टी को पता है कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी। उनको कह दिया गया, पहले से कह दिया कि मैं तुम्हारी इतनी सीट है, नवाज हुँ, हुँ। शरीफ आपकी इतनी सीट है, ठीक है ना। हुँ, हुँ। पीटीआई को तो नेगेटिव किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। जी, और जी। बाकी सबको, जमात इस्लामी को कह दिया, ये एमक्यूएम पाकिस्तान को कह दिया मैं तुम्हारी इतनी सीट है, ठीक है ना। हुँ, हुँ। और जी। अफाक अहमद को भी मतलब कि कह दिया होगा भी इतनी सीट है। ये सब हुँ, पेपर पे आ चुका है, ठीक है ना। और मखलूत हुकूमत बनेगी, ठीक है ना। ऐसी मखलूत हुकूमत बनेगी, इसमें 1-2 पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट होगी, छोटी पार्टियां इतनी इंपॉर्टेंट होगी, अगर जरा सा कुछ एजेंसी वाले कहेंगे या रियासत कहेगी भाई आप अलग हो जाए, तो गवर्नमेंट धड़ से नीचे होगी। इधर से नीचे होगी। ये लगता है है। ऐसा है कि अरशद साहब कि हर 20 साल के बाद स्क्रिप्ट लिखा जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं मतलब चलिए, पता है आप सही कह रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा जाता है मगर स्क्रिप्ट बदल नहीं रहा है। हुँ, हुँ। वही सेम है, सेम स्क्रिप्ट है। वही सेम है। देखिए जी, आप जी। खुद सोचें, किसी भी एक दफा नवाज शरीफ को पावर मिली थी, हुँ, हुँ। एक एक दफा मिली थी ना,
जी, जी। उसने काम किए, इसमें दो राय नहीं है। जब उसको हुँ, हुँ। पावर मिली ना, उसने काफी चेंजिंग भी की, कानून में भी चेंज। जब उन्होंने देखा यार ये तो अमीर मोमिनीन बनने वाला है, ये क्या कर दिया हमने, ठीक है ना? जी, जी। तो उसके बाद से आप ये देख लें, किसी भी पार्टी को कोई मेजॉरिटी मिली है? नहीं मिली। हुँ, वो हुँ। इसलिए नहीं मिलती, उनको पता है कि अगर एक पार्टी आ जाएगी और वो जो पार्टी लाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारा हाथ इन्होंने अगर छोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएँगे फिर? आ जाएँगे। जो लाने ब वाले कहते हैं ना, जी, अगर जी। हमें छोड़ दिया, मगर वो अब गेम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने 3-4 पार्टियाँ अपने उसमें रखी हुई हैं, ठीक है ना? जी, और जी। कह दिया कि तुम्हारी इतनी सीटें होंगी, तो तुम्हारे बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती, और ज़रा हुँ। ये लोग वो करें, तुम पीछे हट जाना, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो यही हुआ ना, इमरान खान के 4 वोटों से मतलब कि गवर्नमेंट कायम हुई थी ना, जी, एनडीएम हटी, जी, गवर्नमेंट जी। खत्म, गवर्नमेंट ठीक है ना? खत्म। जी, जी। तो अर्शद ज़ीगर क्या कहेंगे अगर इमरान खान साहब को इसी तरह दूर रखा गया इंतखाबात से और उनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतनी सीटें मिलनी चाहिए या मैं जीतूँगा, वो नहीं हो सका तो उसके बाद उनका क्या लाहेअमल होगा? क्योंकि उनकी नहीं पार्टी सर, के बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो रूपोशी की ज़िंदगी ग्राउंड पे बहुत कम लोग नज़र आए या उनको गिरफ्तारियाँ जबरन उनकी कर दी गई हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताऊँ, देखिए पीटीआई ने भी बी प्लान बना के रखा हुआ है, उनके पास बंदे बहुत हैं, ठीक है जी, ना? जी। जी, जी। अब 300 तो अंदर कर दिए। अब इनसे ये रियासत से ये पूछा जाए कि आपने जो 9 मई के लोगों को अंदर किया है, उसमें कितने लोगों का फैसला हुआ है? हुँ, हुँ। भाई देखें, फर्ज़ क्या कि आपने से ये 300 आदमी दहशतगर्द थे जी, इन्होंने जी फला-फला काम किया है, गैर कानूनी, ठीक है ना हुँ। सर? हुँ, हुँ। कितनों को सज़ा हो गई कोर्ट के ज़रिए? मेरे हिसाब से मैंने तो आज अभी मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। हुँ, मुझे हुँ। ये बताएँ कि किसी को 4 साल या 5 साल की सज़ा हुई है कि ये भई इसने हाँ। ये कोर्ट डेटों पे कोर्ट डेट्स हो रही हैं, कोर्ट डेट्स पे कोर्ट डेट्स हो हाँ, रही कोर्ट हो हैं, रही है। लेकिन तो सज़ा अभी तक किसी को यहाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये केसेज़ ऐसे फ़ॉल्स केसेज़ हैं, ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है, हुँ, ठीक है हुँ। ना? ये भी करवाया गया है। मैं आपको सही बता दूँ, मैं तो टीवी पे कितने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये 9 मई का प्लानेड था सारा पहले से। हुँ, आप हुँ। खुद सोचें, आप ये बताएँ कि फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, पुलिस है, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा, ठीक है ना? हुँ, हुँ। आप ये बताएँ कि यार मुझे ये समझ में नहीं आती, अगर 1000 आदमी या 2000 आदमी जाके कोर कमांडर की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच गए वहाँ पे? हुँ, हुँ। पहुँच ही नहीं सकते ना। पहुँच ही नहीं देखिए, सकते। आप खुद सोचें कि मैं गया हुआ हूँ लाहौर, ठीक है ना? हुँ, हुँ। उससे पहले आपको 10 जगह चेक करना पड़ता है, किधर जा बिल्कुल, रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? वो अब आप खुद सोचें, और आपको मैं बताऊँ, आप मतलब कि अगर एक एक प्रोग्राम इस पे दोबारा करें, आपको मैं क्लिप भेज दूँ। हुँ, हुँ। फौजियों के ट्रक में सिविलियन कपड़ों में लोग क्यों उतर रहे हैं? हुँ, हुँ। भई पूछा जाए ना, गवर्नमेंट से पूछा जाए, ये कौन लोग थे भई? हुँ, हुँ। सही। देखें, अगर फौज के ट्रक में से अगर फौजी यूनिफ़ॉर्म पहन के उतर रहा है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं यार ये फौजी थे, ठीक है ना? फ़ौजी। पुलिस हुँ। की गाड़ी में अगर पुलिस उतरेगी, तो सिविल कपड़ों में तो नहीं उतरेगी ना, पुलिस की वर्दी होती है ना एक। जी, जी। तो वर्दी में आप आएँ, लोगों को रोकें, ठीक है ना? आपका काम है हुँ, सिक्योरिटी हुँ। प्रोवाइड करना, ठीक है ना? आप ये बताएँ कि सिविल कपड़ों में लोग डंडे हाथ में लिए हुए ट्रकों से उतर रहे हैं, वो लोग कौन थे? हुँ, हुँ। ये सब कैमरे में आ चुका है, उनको पकड़ो पहले, हुँ, उनसे हुँ। इंक्वायरी करो, भई आप कौन लोग हैं? कहाँ से आए? बहुत कहाँ शुक्रिया से आए? अरशद सिद्दीकी साहब दूसरा अहम सवाल अल्ताफ हुसैन साहब के जो आपके मुल्क में हैं अभी यूके में उन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे, कागज़ात नामज़दगी जो है जमा किए गए, आज तो आखिरी वैसे भी दिन था और आप क्या समझते हैं कि छापे जिन्होंने कागज़ात जमा कराए उनके घरों पे छापे पड़ने शुरू हो गए, वही दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। क्या कहेंगे कि वाक़ई वो आ सकेंगे दोबारा उन पर नहीं, नहीं। जो पाबंदी लगी नहीं, हुई नहीं, वो है? सही है वो। देखें, हुँ, हुँ। कागज़ात ना ना नामज़दगी भी आपने जमा कर दी, ठीक है, वो अगर खड़े भी हो जाते हैं ना, देखें, जी, जी। ठीक है, आज़ाद के तौर पे अगर खड़े भी होंगे, हुँ, हुँ। तो आपको पता है ना, ये सब एक प्लांटेड है हुँ, हुँ। इलेक्शन। वो हुँ, हरवा देंगे, मतलब कि अगर ये देखिए एक पार्टी का कायद ही मुल्क से बाहर है, ठीक है हुँ, ना? हुँ। और वो पार्टी अपने उसपे पतंग के निशान पे इलेक्शन में नहीं लड़ सकती,
अपने फ्लैग के नाम से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आजाद के तौर पर लड़ना इज टू डिफिकल्ट। दूसरी बात ये है कि पहले तो जिन्होंने नामजद किए हैं ना, बहुतों ने, पहले तो उनको पकड़ के ले जाएंगे, देख लेना। अभी तो आफ्ताब भाई ने एक किए हैं, 3-4 ने और किए हैं। अब तो देखें, अगर किए भी हैं, वो जीतने नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या अर्शद साहब, जो उन्होंने कागजात जमा कराए होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, जो भी उनकी जांच पड़ताल होगी अब, क्योंकि जनवरी के पहले वीक में शुरू हो जाएगी, जी तो जी। आप ये समझते हैं कि उनको अप्रूवल मिल जाएगी उन जो आजाद उम्मीदवार आजाद के तौर पे तो मिल सकती है ना, आजाद के जी तौर पे मिल सकती है। मिल सकती है उनको, हाँ, आजाद के तौर पे एक मिल सकती है। आप हैं, आप जाए इलेक्शन में हिस्सा लें, आप ले हाँ, सकते हैं। सिटीजनशिप ड्रॉप करनी पड़ेगी। हाँ, तो जी, जी। मतलब अच्छा, हिस्सा ले अच्छा सनी सकते साहब, हैं, बड़ा मगर एक और अहम सवाल आपसे कराची की सियासत के हवाले से, जी जी आफाक अहमद साहब के हवाले से बात करें। अभी उन्होंने कहा कि जी। मुझे जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और उन्होंने कहा कि वो 18वीं तरमीम में उन्होंने एक मसला छेड़ दिया, जिस पे कहा जा रहा है कि उन पर भी हो सकता है कि मीडिया पे तकरीर पर उन पर भी पाबंदी लग जाए। ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने 18वीं तरमीम को वफाक के हवाले से बात की है। क्या कहेंगे इस बारे में, आपको क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आफाक भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और दूसरी चीजें भी इनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जी, जी। बड़ा देखिए, मैं हसास आपको टॉपिक बता, छेड़ दिया उन्होंने, बड़ा हसास टॉपिक है वो। जी। बहुत एहसास टॉपिक है ये 18वीं तरमीम। देखें, मैं 18वीं तरमीम, अव्वल बात मेरे लिहाज से जो आफाक साहब भाई कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। हुँ, हुँ। इम्प्लीमेंट होना चाहिए सही। हुँ, हुँ। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो 18वीं तरमीम का मकसद ही खत्म हो जाता है ना फिर तो सही। वो ये कह रहे हैं कि ये खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आफाक अहमद यही कह रहे हैं ना, 18वीं तरमीम खत्म नहीं होना चाहिए, ना इसमें कोई तरमीम होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेन तो यही है। हुँ, अव्वल हुँ। बात, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं ना। देखें, सबसे पहले 18वीं तरमीम में था कि इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी हुँ, हुँ। जरूरी है, ठीक है ना। आपने हुँ, मर्दमशुमारी सही नहीं की, एक तो ये हुँ, हुँ। पूरा मतलब कि मर्दमशुमारी तो सही नहीं हुई ना। वो तो बता हुँ, दिया कि भाई आप इतने बिल्कुल। हैं, हुँ, हुँ। एक्सेप्ट कर लो बस, हुँ, हुँ। जबरदस्ती। लाखों लोग, मैं तो कहूँगा, लापता कर दिए गए इसमें। हाँ, लापता कर दिया गया, पता नहीं है वो, जो भी है, हुँ, ठीक है ना। जी, तो जी। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हो रही है ना, हुँ, कोई हुँ। ना कोई कर रहा है ना, इसके पीछे भी एक हाथ है ना। जी, जी। अव्वल बात तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी लासानी जमात, महाजिर जमात हुँ, हुँ। को पावर नहीं देंगे ये लोग, कुछ भी कर लें आप। नो वे, हुँ, वो क्यों नहीं देंगे? हुँ, हुँ। आपने देख लिया, जब एमक्यूएम को पावर दी गई थी, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा था भाई रेंजर्स वापस जाओ भाई सिंध के अंदर, हम संभालेंगे, हुँ, ठीक हुँ। है ना। जी, जी। तो आप खुद सोचें, कब इस वजह से, और दूसरी के महाजिर जमात कोई भी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम यूके हो, या आफाक अहमद हो, हुँ, हुँ। अगर इनको पावर दे दी जाए तो सब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं इस जमात के अंदर, अभी भी हैं। ये बात नहीं सब ये प्रोपेगेंडा है कि वो दहशतगर्द हैं या सब गुटखे हुँ, खाने वाले हैं, कोई नहीं है, हुँ, हुँ। ऐसी कोई बात नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं इसके अंदर भी, हर हुँ, हुँ। जमात में है। एमकेएम पाकिस्तान में भी है, अभी भी है, ठीक है ना। जी, जी। एमकेएम यूके में भी है, ठीक है ना। हुँ, हुँ। बस सही, अब धड़े बनते हैं, पार्टियों में बन गए वो, ठीक है ना। हुँ, कहने हुँ। का मकसद है, कभी भी और ये धड़े बनाए गए, एक तो हुँ, ये, हुँ। और दूसरे ये कि कभी भी उर्दू स्पीकिंग को पावर नहीं देंगे, हुँ, रियासत हुँ। कभी भी पावर नहीं देगी, नो वे। ये तो आप हुँ, भूल जाए, सवाल ही हुँ, पैदा नहीं होता। हुँ, और हुँ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये गलती और फिर गलती कर दी कि हुँ, हुँ। नवाज शरीफ से इत्तेहाद कर लिया उन्होंने। इत्तेहाद कर लिया। अच्छा, हुँ, ये गलती मेरे हिसाब से, पता नहीं, आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। मैं ये हुँ, कह रहा था, वो इत्तेहाद इसलिए गलत है, आप हुँ, खुद हुँ। सोच लें, वोट बैंक के हिसाब से इत्तेहाद किया जाता है हमेशा, ठीक है ना। ठीक है। जी, जी। ठीक है जी, सिंध के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट बैंक है, चले जितना भी है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है ना। हुँ, आफाक अहमद का भी थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। ठीक है। एमक्यूएम यूके का तो मतलब कि बैंड है, मगर है, हुँ, वोट हुँ। बैंक अल्ताफ भाई का है। अगर अल्ताफ भाई को इजाजत मिल जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जी, जी, जी। कहने का मकसद यह है कि फर्ज किया कि इस हालात में, ठीक है जी, एमक्यूएम यूके अलग हो गई, इसको हुँ, हिस्सा नहीं, इंतखाब में इजाजत नहीं है, ठीक है ना। हुँ, हुँ, आफाक अहमद को फुल सपोर्ट कर नहीं सकते, सिर्फ वो महाजिर का नारा लगाते हैं वो, हुँ, सही हुँ। बात है ना।
ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो इज वेरी डेंजर, ठीक है ना। अच्छा, अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो जिसके हाथों में वो खेल रहे हैं उन्होंने हथियार डाल दिया, भाई जो आप कहेंगे हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि पावर जब भी नहीं देंगे वो। अच्छा, अब देखें, आप खुद सोचें कि रियासत जो जो ये प्लानिंग कर रहा है उसने कहा कि जाके नवाज शरीफ से आप मुआहदा कर लें। अब इनको सोचा चाहिए था, या पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर हराना टू डिफिकल्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हारेगी नहीं। सही। मैं आपको ये बता दूं वो क्यों नहीं हारेगी। देखिए, सिंध, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी अभी भी स्ट्रांग है, बिल्कुल। ठीक है ना। नून का वोट बैंक है ही नहीं, वो इंटीरियर नहीं, सिंध है ही बिल्कुल। नहीं, जीरो है, ठीक है ना। एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या है, जीरो है, ठीक है ना। और सिर्फ कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ हल्कों से है, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्ज किया कि गवर्नमेंट बनेगी तो जो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को लेके आना है, नवाज शरीफ तो वफाक में होंगे ना, जी, जी। सेंटर में गवर्नमेंट बना लेंगे वो, ठीक है ना। मखलूत गवर्नमेंट होगी। अच्छा, वही गेम शुरू हो जाएगा कि भाई इनको 3-4 वजारतें दे दी जाएंगी वफाक में, ठीक है ना, जी, जी। जिस तरह पीटीआई में दे दी गई थी। अच्छा, पीएस पार्टी सिंध के अंदर दोबारा उनका वजीर आला होगा, वही अपने ये लोग चीखते रहेंगे भाई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, कराची के हालात खराब है। अबे भाई, तुम सिंध के अंदर रहते हैं तो सिंध की जो पार्टी है उसके तहत इत्तेहाद करो ना, पीएस पार्टी से डील करो। ठीक है, कुछ भी इख्तिलाफात हैं, बैठ के बातचीत करो कि भाई सही है, हम दोनों मिलके करते हैं यहाँ पे हुकूमत, ठीक है ना, हमें इतनी वजारतें दे दो, इतनी सीटें हमारी हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इतनी तुम रखो, जैसा पहले होता था, ठीक है ना। तो वो तो चलो थोड़े बहुत काम हो जाते। अब सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, अब पीटीआई की हुकूमत में एमक्यूएम थी ना, जी, जी। 3-3.5 साल थी ना, वफाक में थी। हुँ, क्या कर लिया सिंध के अंदर उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, जीरो, 0/0। तो हुँ। ये इनको पता नहीं सियासत कर रहे हैं ये। अगर इनसे ये बातें करो, अभी मैंने फारूक सत्तार साहब से बात की थी, मैंने कहा ये आपने क्या किया। नहीं अशरफ भाई, मजबूरी है। ये असल में अल्फाज जो कहते हैं ना, हमें मजबूरी है, इसका मतलब ये है कि डोरी और किसी के हाथ में। किसके हाथ में? वो भी बता दीजिए। सबको पता है ना, अच्छा, जो सही। जो ठाकुर कहेगा वही होगा ना, जी, जी, बिल्कुल। बस ये है असल में। देखें, और दूसरे के अवाम के साथ बड़ी अभी जाती है। अर्शद साहब, आपने फारूक सत्तार साहब का नाम लिया कि बात हुई, अभी ठाकुर का भी आपने नाम लिया। ठाकुर जी जी। कहते हैं कि जिस दिन फारूक सत्तार साहब को लेकर गए, अगर वो स्टैंड ले लेते ठाकुर साहब के सामने, तो जो महाजिरों के साथ हुआ बाद में, ऐसा नहीं होता। क्या इसमें कोई सदाकत है? कुछ स्टैंड ले सकते थे वो उस वक्त? सबसे बड़ी गलती की थी उस वक्त फारूक सत्तार ने हम्म, और एमक्यूएम ने, वहां हम्म, जब एमक्यूएम एक थी ना। हम्म, अब आप खुद सोच लें, जरदारी ने क्या फौज को गालियां नहीं दी है, दी थी ना, हमें ईट से ईट बचा देंगे हम, आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हम तो 40 साल से सियासत कर रहे हैं, कहा था ना। तो पाकिस्तान तोड़ने निकल गए थे। जी, जी। हाँ हाँ। अब आप ये सोचो, उनकी एग्जेक्टिव कमेटी डट डट गई, हम्म, एक भी अलग नहीं हुआ, हम्म, गिरफ्तार भी हुए, कुछ नहीं हुआ। हम्म, कह रहे नहीं जी, हम जरदारी ने कहा ठीक कहा है, सही है ना। हम्म, अब आप ये सोचते यार, गए 4 घंटे में कह दिया कि हमारा ताल्लुक नहीं है एमक्यूएम कायदे तहरीक से। हम्म, क्या इसका थोड़ी होता है। फाइट करते हैं, ठीक है जी, वो नारा लगाया है, ठीक है, नारा लगाया है, तो नारा लगाया क्यों है, उसकी वजूहत देखे ना। हम्म, अगर आप उनके कारकुनों को उठा के मार रहे हो, ठीक है ना, या अगवा करके लेके जा रहे हो, लाशें फेंक रहे हो, ठीक है ना, जज्बात में आके बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि आदमी को कह देता है, ठीक है ना, उनका जहनी इतना अपसेट हो जाता है, कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये वजह थी, उन्होंने नारा, अच्छा नारा, ये नारा तो असेंबली के अंदर महमूद अचक जही ने भी लगाया है। जी, जी। वो खर तो साहब ने फिर, कहा मैं टैंकों पे आके, मेरी ख्वाहिश है टैंकों पे बैठकर आऊँ। किसने? हाँ तो नवाज फिर, शरीफ साहब ने क्या कह दिया? हाँ और तो फलाई फिर, मखलूक का नाम दे दिया उन्होंने। सबने तो फिर किसने नहीं कहा? तो जी, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना फिर। हुँ, जी, अल्ताफ, जी। मैं आपको बताऊं, अल्ताफ हुसैन को इजाजत देना चाहिए सियासत की, हुँ, हुँ, सियासत करें। अगर आवाम चाहती है, वोट देगी उनको, हुँ, ठीक हुँ। है ना। ये तो आवाम हाँ, का
अच्छा सर, आवाम ये बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ इमरान खान साहब के हवाले से कि अब ये इमरान खान साहब के जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो ओवरसीज़ में हैं और पाकिस्तान में जो ग्राउंड में जो रह के काम कर रहे हैं, उनको क्या इक़दामात करने चाहिए इलेक्शन में कामयाबी के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? देखिए, रिहाई के लिए तो वो एक अब जो कोर्ट है, ठीक है ना? वो तो केस इनका एक पूरा पैनल है वकीलों का, वो फाइट कर ही रहा है, ठीक है ना? हुँ, मगर वो फाइट करना तो आप सोचने की बात है, डोरी और किसी के हाथ में है हुँ, और हुँ। फैसले और कहीं से लिखे जाते हैं, तो वो तो यही रहता है। ज़रूर। मगर उसकी बहन ने बहुत बड़ा एक वो किया है कि मैं आलमी अदालत में जा रही हूँ। आलमी ये अदालत में। ये ये एक पाकिस्तान के लिए ये एक इज़ वेरी डेंजरस, जी। ये बहुत डेंजरस हो बहुत सकता है और मामला खराब हो ये जाएँगे ये इसमें तो। कारामद भी फैसला हो सकता है अगर वो सही सिम्त में अगर उन्होंने हाँ, पता चला तो अपना। वही अच्छा तो। सिद्दीकी साहब, बड़ा आखिरी आपसे सवाल करूँगा अहम, दिसंबर जब भी आता है पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, अफ़सोस होता है कि एक बाज़ू हमारा टूट गया, मशरिकी पाकिस्तान, और एक अब वो बांग्लादेश की शक्ल में नमूदार हो गया दुनिया के नक्शे में। लेकिन वहाँ पर आज भी मैसूरी ने पाकिस्तान जो बड़ी कस्मापुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं कैंपों में, उनके कैंपों में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। उनके लिए क्या कर सकते हैं? कोई उनके लिए वापस आने के लिए राह हमवार हो सकती है? गवर्नमेंट्स आती हैं, 1-1, डेढ़ 2-2 साल रही या 4 साल मुश्किल से, कोई कर नहीं पा रहे। नवाज़ शरीफ साहब ने चले थोड़ा बहुत बुलाए लेकिन फिर वो आबाद हो गए औरंगी टाउन में आके उनको जहाँ आबाद करना चाह रहे थे नहीं हुए, नकल मकानी कर ली। लेकिन उसके बाद जो आ रहे थे वो रुक गए। क्या उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें बांग्लादेश दोबारा मशरिकी पाकिस्तान की शक्ल में तो नहीं मिल सकता। जिस तरह कराची एक ज़माने में कैपिटल हुआ करता था, दोबारा हमें नहीं मिला तो कि हम बड़ी-बड़ी बातें हुई, लेकिन ले गए। तो क्या कर सकते हैं मैसूरी ने पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए सियासी पार्टी आवाज़ उठा सकती है और हुँ, वो उठा ही नहीं रही कोई। सिर्फ़ एमक्यूएम ने उठाई थी आवाज़ हुँ, हुँ, और आफ़ाक अहमद आवाज़ उठा रहे हैं, मगर देखें इनकी आवाज़ देखें इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि इनके पास जो भी है मतलब कि इतनी पावर नहीं है कि इस आवाज़ को इतना बुलंद कर सकें। हुँ, ये हुँ, तो सब पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो हुब्बे वतन है। मैं आपको हुँ, बता हुँ, दूँ बहुत बड़ा अलमिया है कि देखिए हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हुँ, हुँ। ठीक है ना? ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अफ़गान बुरा है। अफ़गान ये सियासी पार्टियों का देखिए पनाहगज़ीन जो सियासी है पार्टियों जी। को चाहिए कि सारी सियासी पार्टियों को चाहिए। अच्छा दूसरी के पीएस पार्टी कभी नहीं चाहेगी हुँ, बिहारी हुँ, आए, नवाज़ हुँ, शरीफ कभी नहीं चाहेगा बिहारी आए। वो हुँ, हुँ, इसकी वजूहात ये है, वो आएँगे वो आ जाएँगे सिंध के अंदर सारे, हुँ, कराची हुँ। में आएँगे ना, जी, जी। कराची में इसलिए आएँगे कि उर्दू स्पीकिंग से उनके ज़रा ज़्यादा क्लोज़ हैं, ठीक है कल्चर ना? भी मिलता है, ज़बान भी कल्चर थोड़ी भी बहुत चीज़। मिलता है जी, और ज़्यादा मतलब कि एक और ज़हनी आबादी भी तवज्जो उनकी उनके हाँ, लोग भी मौजूद हैं हाँ ऑलरेडी वहाँ पर। जी, और जी। जब ये सारे आ जाएँगे, तो सोचने की बात है फिर वो सिंधी कहाँ जाएँगे फिर? अब हुँ, हुँ। तादाद में तो वो कम हो जाएँगे ना, जी, जी। सीटें कम हो जाएँगी इंटीरियर की और ये वो बड़ा इसमें बड़े मसले हैं, वो कभी नहीं ना जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ वो चाहती नहीं है। जमात हुँ, हुँ। इस्लामी कोशिश करती है, ठीक है जी, मगर उनकी वोट बैंक ही इतना नहीं है। एमकेएम हुँ, हुँ। पाकिस्तान ने तो आवाज़ ही बंद कर दी बिल्कुल, मतलब पू पू यानी इस पे बात ही नहीं करते अब, ठीक है? हुँ, हुँ। अच्छा और एमकेएम के मंशूर में है ये कि हुँ, बिहारियों को वापस लाना। एक है लाना। आपने देखें आप उसमें था कि जी, ये जी। इनका वो था कि ये हम लेके आएँगे और वो जी, जी। आवाज़ ही नहीं कोई उठाता। आवाज़ नहीं उठाता। हमने पनाहगज़ीन अफ़गान आए और जिनको वापस जाना होता है हाँ, पनाहगज़ीन को, वो बता 40 वहाँ लाख आए थे। जो दो अब वो 2-3 लाख करोड़। कितने कितने लाख आपने अफ़गानी ब ब बसा लिए आपने, ठीक है जी, ना? जब जी, जी। अफ़गानियों ने आपके सर पे बैठना शुरू कर दिया तो अब कह रहे हैं कि वापिस जाओ। जी, जी। वो 40 लाख आए थे जो अभी 4-5 करोड़ के ऊपर पहुँच गए। हाँ, तो गए वापिस कितने गए? 3 लाख वो हुँ, बाकी हुँ। देखो। तो बिल्कुल। और ये बता दूँ जो नहीं, ग वापस वो कल की रिपोर्ट है 44,000 सिर्फ़ वापस जा चुके बताइए। हैं। हाँ, कल की जंग टोटल की न्यूज़ टोटल है। जो शुरू से अब तक 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं वैसे। मैं जी, आपको जी। ये बता दूँ हुँ। कि कराची में मतलब कि मैं कराची जाता रहता हूँ, शायद आप भी जाते रहते होंगे। जी, जी। अब आप देखते नहीं है कि जहाँ जाओ अफ़गानी बैठा हुआ, अफ़गानी होटल, फलाँ हुँ, कारोबार कर रहे हैं। भई हुँ, उनसे ये पूछो कि तुम कारोबार कर रहे हो, तुम पहले ये बताओ क्या पाकिस्तानी हो क्या? हुँ, हुँ।
गैर मुकामी लोगों की वजह से भी सिंध के जो हालत है, कराची की हालत सही नहीं हो रहा है। जी, जी। अरशद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से जॉइन किया। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला। इसी तरह ज़हमत देते रहेंगे। इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और बीच में भी हो सकता है नाज़रीन ज़रूर। आपके लिए हम एवरी संडे आपकी खिदमत में तौसीफ़ सिद्दीकी हाज़िर होता है 1 बजे। हो सकता है कि स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए पेश कर दें। कोई अपडेट हो, कोई नई न्यूज़ हो उस पे बात करने के लिए। तो अरशद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब यूके से थे, तज़किया निगार हैं, मुतअद्दिद बार हमारा प्रोग्राम जॉइन कर चुके हैं। इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात के हवाले से जो ये मैं अपनी आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि इस दफ़ा लग रहा यही है कि बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवार की सामने आएगी, जो जीतेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो हमेशा देखा गया है कि आज़ाद उम्मीदवार बिकते थे, वो ना किसी पार्टी के हमदर्द बन जाते थे या उनके साथ बैठ जाते थे और उनकी हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा करते थे। इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार जीतने के लिए पैसे देंगे। मुल्क का खजाना खाली है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं परवेज़ अनवर वदावन साहब, उनकी खूबसूरत आवाज़ में आपको एक शायरी भी सुनाते हैं। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पोएम भेज रहे हैं तो उसमें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। ऐ इंसान तो गलतियां ना कर और झुक जा अल्लाह के आगे और बुराई से तौबा करो और अल्लाह की तरफ अपना रुजू कर लो। ठीक है, तो पोएम शुरू करते हैं। कहता है, बेखौफ हो गए हैं, खौफ खुदा है ही नहीं। बेखौफ हो गए हैं, खौफ खुदा है ही नहीं। मुजरम भी कहता है बेकसूर हूँ, कुछ किया ही नहीं। मुजरम भी कहता है बेकसूर हूँ, कुछ किया ही नहीं। जुर्म की सज़ा दुनिया में भी आखिरत में भी है। जुर्म की सज़ा दुनिया में भी आखिरत में भी है। संभल के गुजारो ज़िंदगी, ना समझना कि खुदा है ही नहीं। संभल के गुजारो ज़िंदगी, ना समझना कि खुदा है ही नहीं। तेरे अमाल की हर बात लिखी जाती है। तेरे अमाल की हर बात लिखी जाती है। रब ने मुतय्यन किए हैं फरिश्ते इस पे भी। रब ने मुतय्यन किए हैं रिश्ते फरिश्ते इस पे भी। क्यों आरज़ी घरौंदों की तगोदो में रहते हो। क्यों आरज़ी घरौंदों की तगोदो में रहते हो। परिंदों को यहाँ आशियाँ मिला के नहीं। परिंदों को यहाँ आशियाँ मिला के नहीं। बेफिक्र हो के रह, फिक्रों में कुछ नहीं। बेफिक्र हो के रह, फिक्रों में कुछ नहीं। जो किस्मत में था क्या वो तुम्हें मिला के नहीं। जो किस्मत में था क्या वो तुम्हें मिला के नहीं। जो तेरे पास है उसमें से भी बांट लिया करो। जो तेरे पास है उसमें से भी बांट लिया करो। सब मेरे रब का था तेरा कुछ भी नहीं। सब मेरे रब का तेरा था तेरा कुछ भी नहीं। तो भाई ये आज की पोइम हुई। और अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह की मानो और खुश हो जाओ। अल्लाह जो भी करता है, अगर मालो माल किया हुआ है तो खुशी बांटो, और अगर कमज़ोर हो आपके पास वो वसाइल नहीं है तो फिर सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा। तो नाज़रीन, ये थे परवेज़ अनवर वदावन साहब, उनकी आपने खुसूसी नज़म सुनी। यकीनन आपको पसंद आएगी। मेरे जितने भी फ़ेसबुक फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में मेरा प्रोग्राम जॉइन किया है, सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। दोबारा से आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। बड़ी अहम गुफ्तगू आज की थी हमने इमरान खान साहब के हवाले से। बलोच ख़वातीन के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई
कराची की सियासत के हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब ने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करने की बात की है। इधर आफाक अहमद साहब ने कहा है कि उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली है, क्या वो वजूहात हैं? और उन्होंने 18वीं तरमीम का एक बड़ा सेंसिटिव मौज़ू छेड़ा है, तो उस पर भी कुछ हलकों में क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि कहीं उन पर भी पाबंदी नहीं लग जाए मीडिया में आने की। तो आने वाले वक़्त बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगले प्रोग्राम इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे 1 बजे संडे को, और एक बहुत ही अहम शख्सियत आपके दरमियान होंगी लाइव, और कभी चांसेस हैं कि उनको मैं वीक डेज़ में भी हो सकता है कि वो लाइव आएँ हमारे साथ और प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।